हम चाहे कितने भी वेस्टर्न बन जाए, लेकिन जब बात आती है सेक्स की तो सब दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टेंपल के अंदर आपको ये पूरी नग्न तस्वीरें ये आपको बताती है कि कामासूत्रा कहीं और से नहीं, वो इंडिया से गया है। तो आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे मंदिर में जिसकी बनावट, इतिहास और आधुनिकता के बारे में जानने के बाद आप भी यहाँ पर जरूर आएंगे। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान सूर्य की हवा में तैरती हुई मूर्ति हुआ करती थी। एक ऐसा मंदिर जिसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था। तो आज पुरी में हमारे दिन की शुरुआत हुई है पनीर पराठा और चाय के साथ, और अभी हम ब्रेकफास्ट करके बाहर ही निकले कि बारिश स्टार्ट। तो अभी बारिश थोड़ी थमी है, तो हम लोग निकल पड़े हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी के दर्शन हम करके आ गए। अंदर दर्शन करने में टाइम लगा कुछ 1 या 1.5 घंटा। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके जैसे ही हम बाहर साइड आए, यहीं पर हमें रिक्शा मिल गया पुरी के बस स्टैंड के लिए, जिसके लिए रिक्शा वाले भाई ने हमसे लिए 30 रुपये, जो कि मंदिर से पड़ता है कुछ 2 किलोमीटर। थैंक यू भैया। और बस स्टैंड से बसें मिलती है जो कि चार्ज करती है आपको कोणार्क टेम्पल तक 50 रुपये। और अब हम निकल पड़े हैं पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसे कोणार्क शहर की ओर, जहाँ पर बना हुआ है भगवान सूर्य का पहला मंदिर। और यह 35 किलोमीटर का सफ़र आप अपनी गाड़ी में या फिर मेरी तरह बाई बस भी तय कर सकते हैं। तो यहाँ से बस सामने उतारती है और यहाँ से जो टेंपल की दूरी है वो 300 मीटर, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अंकल जी मूढ़ी बना कर दे रहे हैं, मूढ़ी खाकर डालिए दर्शन करके आएंगे। पहले कोला फिर लेमन। तो यहाँ पर ना आप इस पूरी मार्केट के अंदर सन टेम्पल के दर्शन तो करेंगे, लेकिन हाँ खाने पीने का जुगाड़ बहुत है। तो यहाँ सामने से होती है हमारी सन टेम्पल के लिए एंट्री। तो खाते पीते हम लोग पहुँच गए हैं सूर्य टेम्पल के जस्ट सामने, और इस तरफ है टिकट काउंटर और सामने सूर्य टेम्पल। तो टिकट काउंटर पे हमारा टिकट नहीं लगा। तो यहाँ पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता, हैंडीकैप का टिकट नहीं लगता, और वैसे इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 40 रुपये। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंगवंश के राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। यह सूर्य मंदिर कलिंगा वास्तुकला में बना हुआ है। माना जाता है कि राजा नरसिंह प्रथम वास्तुकला में बहुत ही रुचि रखते थे। वे चाहते थे कि यह मंदिर समाज में धार्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक बने, इसीलिए उन्होंने 13वीं सदी के सबसे ज्ञानी वास्तुकार भिशु महाराणा को यह काम सौंपा। सो ये पूरा जो सन टेम्पल है वो आप देख सकते हैं, ये मंडप बने हुए हैं, ये सारे मंडप हैं। सन टेम्पल बिल्कुल सेंटर में और पीछे 2 मंदिर। सो फाइनली आज हम उस लोकेशन पर पहुंच गए जिसे कहते हैं पूरे विश्व का पहला जो सन टेम्पल है, ये वो है। मंदिर में एंट्री करने से पहले हमें देखने को मिलती है शेर की 2 विशाल मूर्तियां। एक शेर जो अपने नीचे दबे हुए हाथी पर हमला कर रहा है, और उस हाथी के नीचे दबा हुआ एक इंसान। और यह मूर्तियां इंसान की बुरी आदतों को दर्शाती है। शेर इंसान के घमंड को दर्शाता है और हाथी पैसा और संपत्ति को। कहते हैं कि जब इन दोनों चीजों की लत लग जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म कर सकती है। मंदिर का स्वरूप और बनावट सच में अद्भुत है। और अभी हम जिस जगह पे हैं, यहीं से सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में जाती है। माना यह जाता है कि यहाँ पर मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय और अस्त देखा जा सकता है, जो कि देखने में मन भावना होता है। ऐसा लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो। मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़े भव्य रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं और इस रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पे खुद सूर्यदेव भगवान बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्कर साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्कर 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पहर को प्रदर्शित करता है। और वही 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर में लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम सही और सटीक समय का अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करती है। मंदिर में बनी मूर्तियां हमारे जीवन में होने वाली सभी क्रियाओं को दर्शाती है। जहाँ नीचे की तरफ हमारी बाल्यावस्था में जो कार्य किए जाते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि खेल कूद, और ऊपर की तरह नृत्य करती हुई मुद्राएं मूर्तियां उकेरी गई है। और उसके ऊपर बहुत सारी कामुक क्रियाओं को दर्शाने वाली मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, जो हमारी युवावस्था में होने वाली क्रियाओं को समझाती है। लेकिन आज हम इन सब को अलग ही रूप से देखते हैं। जो चीज़ हम आज के ज़माने में, मतलब कि आज
हम चाहे कितने भी वेस्टर्न बन जाए, लेकिन जब बात आती है सेक्स की तो सब दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टेंपल के अंदर आपको ये पूरी नग्न तस्वीरें ये आपको बताती है कि कामा सूत्रा कहीं और से नहीं, वो इंडिया से गया है। सो यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर में आने के बाद हमें पता लगता है कि असल में हम है क्या। चाहे आज परिवार के बीच में बैठकर हम गुपचुप में बातें सब कुछ करते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग बातें ऐसे करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ इस टेंपल के अंदर आने के बाद यहाँ पर महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खोया। सो इस तरफ सिर्फ एक टेंपल है, मैया का टेंपल है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत थी। माना जाता है कि यहाँ पर मंदिर के शीर्ष पर 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा होता, जिसकी वजह से मंदिर के अंदर हवा में तैरती हुई भगवान सूर्य की मूर्ति हुआ और उस चुंबक से ही मंदिर के पत्थरों के जोड़ों में मजबूती मिलती थी। मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया था कि पत्थरों के बीच में लोहे की प्लेटें थी, जिससे मंदिर के पिलर अटके हुए थे। लेकिन मंदिर में लगे इस चुंबक की ताकत का प्रभाव इतना अधिक था कि जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही आते वो अपना रास्ता भटक जाते और इस किनारे चले आते। जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था। इसीलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। मंदिर का वह चुंबक हटने के बाद मंदिर में लगे पत्थर अपने आप गिरने लगे। जो आज हम मंदिर देख रहे हैं वह मंदिर का आधा भाग ही, और अब इस मंदिर का संरक्षण हमारी भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश के मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, और अब भी अगर कोई कहता है कि हमारा विकास अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, तो देख लीजिए असल में हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। कहते हैं ना कि आईना हमारी हकीकत दिखा देता है कि हम है क्या। पर आज भी हजारों साल पहले के ये पत्थर हमारा इतिहास दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके कोई और ही जिंदगी जी रहे हैं। और यहाँ आने के बाद एक चीज़ तो समझ आ गई कि हमने सच में बहुत कुछ खोया है और एक झूठी जिंदगी जीने लग गए। तो हमने तो कोणार्क का सूर्य टेम्पल देख लिया, विजिट किया और जाना कि हम थे क्या और क्या बन गए। तो टेंपल के अंदर दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये पूरा प्रांगण आप घूमते घूमते बहुत सी मेमोरीज अपने साथ ले जा सकते हैं और हम जान सकते हैं हमारे कल्चर के बारे में, हमारा जो पास्ट था उसके बारे में। इसकी एंट्री टाइम है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 6:30 बजे तक आपको एंट्री अलाउ होती है, और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो 7:30 बजे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा बस स्टैंड की तरफ और वहाँ से निकलेंगे पुरी की तरफ। तो अगर आप भी कोणार्क का सूर्य टेम्पल विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर पड़ता है, जिसकी दूरी यहाँ से 65 किलोमीटर की पड़ती है। इसके अलावा अगर आप आते हैं बाई ट्रेन तो यहाँ से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो पुरी का रेलवे स्टेशन, जो कि 35 किलोमीटर, और भुवनेश्वर 65 किलोमीटर पड़ता है। और इसके आगे का सफ़र आपको बाई रोड, बाई बस या फिर टैक्सी हायर करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं कि पुरी और भुवनेश्वर दोनों जगह से आपको ट्रैवल एजेंट मिल जाते हैं, जो कि जगन्नाथ पुरी के साथ साथ कोणार्क का सूर्य टेम्पल भी विजिट करवाते हैं। और ये जो फुल डे ट्रिप होता है उसका जो चार्ज लगता है वो 1 पर्सन 250 से 300 के बीच में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये सफ़र अपनी गाड़ी में करना चाहते हैं तो यहाँ का जो रोड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, आप इजीली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो कोणार्क के सूर्य टेम्पल से पुरी पहुँचते पहुँचते रात हो गई और अब हम लोग जा रहे हैं गोल्डन बीच की तरफ। और फाइनली हम पहुँचे पुरी के बीच साइड, और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है हमारे एक छोटे से सब्सक्राइबर से, जिनसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो अभी हम लोग गोल्डन बीच में पहुँचे और यहाँ पर स्वीट कॉर्न खा रहे हैं मस्त वाला। अभी अंधेरा है तो इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ पहुँचेंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ समय बिताते हैं, तो अभी के लिए हमें विदा दीजिए। हम मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ।